गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आज हम लोग जाने। तो पास्ट परफेक्ट टेंस तो जनरली आप हिंदी वाक्य में देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये रहता है तो हम उसे समझ लेते हैं कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। लेकिन मुख्य रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस तब होता है जब दो कार्य पास्ट में हुए और उसमें जो पहले, सबसे पहले जो कार्य हुआ, घटित हुआ बहुत पहले, वही पास्ट परफेक्ट होता है। बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो मानते हैं कि वह खेल चुका था, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। फिर भी हम लोग पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। उनका कहना होता है कि जब दो कार्य, जब ये लगे कि बहुत पहले, पास्ट के पास्ट में हुआ, वो पास्ट परफेक्ट होता है। कि मेरे जाने से पहले वह खाना खा चुका था, तो यहाँ दो कार्य हुआ, मेरा जाना और उसका खाना खाना, तो ये दो कार्य हुए। दो कार्य में देखेंगे कि मेरे जाने से पहले, तो मेरा जाना बाद में है और उससे पहले वह खाना खा चुका था, वह जो है वो उससे पहले है। तो जो पहले हुआ हो, यानी पास्ट के पास्ट में, अगर दो कार्य पास्ट के हों तो उसमें जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होता है। तो ऐसे सामान्यतः हम लोग यही समझते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे रहे, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ए नंबर हम देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर हेड, वर्ब का तीसरा रूप होगा ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। हम कहते हैं कि वह चाय पी चुका था। तो वह चाय पी चुका था, हमने चुका था, चुकी थी देखकर बना दिया ही हैड टेकन टी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांसलेटर हैं जो जिनका कहना है कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, वह चाय पी चुका था। ऐसा हम लोग बनाएंगे ही हैड टेकन टी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, जब तक ये लगे नहीं कि ये बहुत पहले, यानी पास्ट का कार्य हो, तब तक वो पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता है। उनका मानना होता है ये पूर्णतः पास्ट परफेक्ट तब होगा जब हम कहें दो कार्य दिखाकर और उसमें इसको पहले दिखाएं, वो पास्ट परफेक्ट होगा। यानी मेरे आने से पहले वह चाय पी चुका था। मेरे आने से पहले वह चाय पी चुका था। अब ये बिना विवाद के यह पास्ट परफेक्ट हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई घटना पास्ट में हुई वो सिंपल पास्ट होती है। तो वह चाय पी चुका था, ये तो पास्ट की घटना का बोध हो रहा है, इसलिए वो कुछ ऐसे ट्रांसलेटर कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट तब होगा जब वो पास्ट के पास्ट में। लेकिन यहां पर किसी तरह का विवाद अब नहीं रह गया। जब हमने कहा कि मेरे आने से पहले वह चाय पी चुका था, यहां दो घटनाएं पास्ट की हो गई। एक हो गया मेरा आना और दूसरा हो गया वह चाय पी चुका था। तो अब देखेंगे कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ। मेरा आना ये तो पास्ट की घटना है, इससे पहले चाय पीने की घटना है। तो जो पास्ट में
घटित हुआ, दो कार्य उसमें जो पहले पूरा हो गया, पहले जो समाप्त हो गया वो पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। यहाँ विवाद हो सकता है ऐसे, फिर भी हम लोग वह चाय पी चुका था का इसी पर बनाते हैं, ही हैड टेकन टी। लेकिन यहाँ विवादित है, बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेटर्स हैं जो इसको गलत मानते हैं, वो इसको भी सिंपल पास्ट में बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पता चल गया कि नहीं, ये मेरे आने से पहले मेरा आना भी पास्ट की घटना है, वह चाय पी चुका था ये भी पास्ट की घटना है, तो इसमें जो पहले जो पास्ट की घटना है वो सिंपल पास्ट, और उससे पहले जो घटित हुई वो पास्ट परफेक्ट टेंस। तब यहां बनाना किसी तरह के विवाद को जन्म नहीं देगा। अब होगा कि ही हैड टेकन टी, क्योंकि यह पहले की घटना है। अब ही हैड टेकन टी और बिफोर आई केम, क्योंकि पास्ट की जो घटना होती है वो सिंपल पास्ट में होती है, इससे पहले की जो घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। यानी मेरे आने से पहले वह चाय पी चुका था, मेरा आना पास्ट की घटना सिंपल पास्ट टेंस में, और इससे पहले की घटना है चाय पीना उसका, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट, नो डाउट। अगर हम कहते हैं तुम्हारे जाने के बाद वह खाना पकाई, ध्यान दीजिए यहां तो कोई चुका था चुकी थी नहीं है। तुम्हारे जाने के बाद वह खाना पकाई, तो यहां हम देखते हैं कि दो घटना, तुम्हारा जाना भी पास्ट है, उसका खाना पकाना भी पास्ट है। तो देख लें कि इसमें कौन सा कार्य पहले और कौन बाद में हुआ। तो तुम्हारा जाना पहले हुआ, तब उसके बाद वो खाना पकाई, तो तुम्हारा जाना जो है वो पास्ट परफेक्ट होगा, और वो जो खाना पकाई बाद में तो वो चूंकि सिंपल पास्ट होगा। अगर पास्ट की दो घटनाएं हैं तो जो देख लेंगे कि जो पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में वो सिंपल पास्ट। तो वह खाना पकाई यानी सी कुक्ड फूड। अब ये खाना पकाई, अब ये सिंपल पास्ट में हमने बना दिया। अब के बाद यानी आफ्टर, इसके बाद तो तुम्हारे जाने के यानी तुम पहले गए, तो पहले गए तो ये चूंकि पास्ट में है, पास्ट की घटना सिंपल पास्ट में बनती है, तो ये पास्ट में है, और इससे तो उसके खाना पकाने से पहले ही तुम चले गए, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो आफ्टर यू हैड गॉन, आफ्टर यू हैड गॉन यानी तुम्हारे जाने के बाद वह खाना पकाई। तो अगर दो कार्य हों तो देख लेना होता है कौन सा कार्य पहले और कौन सा बाद में, क्योंकि पास्ट की घटना सिंपल पास्ट में होती है, तो वह खाना पकाई पास्ट सिंपल पास्ट हो गया, इससे पहले की जो घटना होगी वो पास्ट परफेक्ट होगा, तो हो गया आफ्टर यू हैड गॉन। अब हम बी नंबर पर आते हैं, निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हैड प्लस नॉट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट इट इज। अगर हम कहते हैं कि मेरे बाहर जाने से पहले वह चाय नहीं बना चुकी थी। अब निगेटिव हो गया, तो सी हैड
not made or prepared tea. She had not made tea, वह चाय नहीं बना चुकी थी, यानी बनाने का काम नहीं हो चुका था। किससे पहले? तो मेरे बाहर जाने से पहले, यानी बिफोर आई वेंट आउट, बिफोर आई वेंट आउट, यानी सी हैड नॉट मेड टी, वह चाय नहीं बना चुकी थी, बिफोर आई वेंट आउट, मेरे जाने से पहले, यानी मेरे जाने से पहले तक उसका ये काम नहीं हो चुका था। तो पहले वाली जो बात हो गई पास्ट की घटना की, तो जो सबसे पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट। अब सी नंबर देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम हेड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, इट इज क्वेश्चन मार्क हो गया। अगर हम कहते हैं क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था? क्वेश्चन, यानी कि क्या रोगी मर चुका था किसके आने से पहले? तो डॉक्टर के आने से पहले। तो पहले जो घटना है डॉक्टर के आने से पहले रोगी के मरने की बात, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट, और होगा कि हैड द पेशेंट डाइड, क्या रोगी मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये हुआ क्वेश्चन मार्क। तो ये हैड द पेशेंट डाइड, क्या रोगी मर चुका था, तो ये हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन, डी नंबर। सबसे पहले WH वर्ड्स को रखेंगे, फिर यहां हैड, सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ATC, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क। मोहन के आने से पहले तुम क्यों अपना कार्य पूरा कर चुके थे? क्वेश्चन। तो मोहन के आने से पहले तुम क्यों अपना कार्य पूरा कर चुके थे? तो पहले हम बनाएंगे तुम क्यों अपना कार्य पूरा कर चुके थे, ये काम पहले का है। तो क्यों की अंग्रेजी हो गई व्हाई, उसके बाद हैड, यू सब्जेक्ट, कंप्लीटेड योर वर्क। व्हाई हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क, यानी तुम अपना काम क्यों पूरा कर चुके थे। अब बिफोर से पहले, अब मोहन के आने से, और ये हुआ नोट ऑफ इंट्रोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क हो गया। तो व्हाई हैड यू कंप्लीटेड योर वर्क बिफोर मोहन केम। अगर यही ई नंबर कौन से प्रश्न पूछा जाए, सबसे पहले हम हु को रखेंगे, फिर हैड,
वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट etc नोट ऑफ इंट्रोगेशन। मेरे वर्ग में प्रवेश करने से पहले कौन अपना गृह कार्य मेरे वर्ग में प्रवेश करने से पहले कौन अपना कार्य पूरा कर चुका था। गृह कार्य घर में पूरा होता है। तो मेरे वर्ग में प्रवेश करने से पहले कौन अपना कार्य पूरा कर चुका था? तो कौन अपना कार्य पूरा कर चुका था? हु हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई एंटर्ड द क्लास? क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ हु हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, कौन अपना काम पूरा कर चुका था बिफोर आई एंटर्ड द क्लास, मेरे क्लास में प्रवेश करने से पहले। यानी मैं क्लास में प्रवेश किया, ये भी बात पास्ट की, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। इससे पहले की जो घटना है अपने कार्य को पूरा करना, अब वो हो गया पास्ट परफेक्ट में हो गया। अब हम देखते हैं यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम रूल को ध्यान देंगे कि यदि पास्ट के दो कार्य का बोध हो तो पहला कार्य पास्ट परफेक्ट और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में होता है। यानी अगर दो कार्य का जिक्र हो, दो घटनाओं का जिक्र हो पास्ट की, तो जो पहला कार्य वो पास्ट परफेक्ट और दूसरा जो कार्य या दूसरी जो घटना वो सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट। यदि दिया गया है कि द ट्रेन अ ब्लैंक बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, अब हमें ऑप्शन लेना है। दे दिया गया स्टार्टेड, वाज स्टार्टिंग, हैड स्टार्टेड। अब देखिए मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुलने का काम हो चुका था, तो मेरा स्टेशन पहुंचना ये पास्ट की घटना है, सिंपल पास्ट में है। इससे पहले की घटना गाड़ी खुलने की घटना है, गाड़ी खुलने का कार्य हुआ, तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड वर्ब थर्ड, हैड स्टार्टेड। तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो जब लगे आपको कि दो पास्ट की घटनाएं, तो उसमें हम देख लेंगे कि कौन सा कार्य पहले और कौन सा बाद में। तो जो कार्य पहले हुआ
वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद का हुआ वो सिंपल पास्ट टेंस। अब रूल आगे देखेंगे। पास्ट की कल्पना रहने पर, देखिए पास्ट का अगर कल्पना है या अनरियल सिचुएशन है तो उस स्थिति में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट की कल्पना, जैसे प्रेजेंट की कल्पना को पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट टेंस में, और वही पास्ट की कल्पना को, पास्ट के अनरियल सिचुएशन को पास्ट परफेक्ट टेंस में हम व्यक्त करते हैं। यदि दिया गया है कि आई विश आई ब्लैंक in 1857, अब ए नंबर पर ऑप्शन दे दिया गया वॉच, बी हो गया वर, सी हो गया हैड बीन, और डी नंबर पर हमने ऑप्शन दे दिया एम। अब देखिए, काश मैं 1857 में जन्म लिया होता, तो 1857 ये पास्ट का टाइम है, और पास्ट की अगर कल्पना रहे तो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। अगर अभी रहता तो ये वर्तमान की कल्पना है, और वर्तमान की कल्पना सिंपल पास्ट टेंस में बनती है। उस समय हम बताए हैं कि बी क्रिया की स्थिति में वर लिया जाता है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे काश मैं पक्षी होता, आई विश आई वर ए बर्ड, क्योंकि वो अभी वर्तमान में। लेकिन यहां तो करे काश मैं 1857 में जन्म लिया होता, यानी वाज बोर्न, वर बोर्न, हैड बीन बोर्न कि एम बोर्न। तो यहां हम कहेंगे हैड बीन बोर्न, क्या होगा हैड बीन बोर्न, यानी कि काश मैं 1857 में जन्म लिया होता। तो पास्ट की जो कल्पना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। जैसे अगर हम कहते हैं कि इफ आई ब्लैंक टू आगरा, I would have seen the Taj Mahal. अब यहां ऑप्शन हमें प्राप्त हो गए। ए नंबर पर हैड गॉन, बी हो गया वेंट, सी हो गया गो, डी हो गया आई एम गोइंग। अब देखिए, जैसे ही आपने वुड, हैव और वर्ब थर्ड देखा, आप समझ जाइए कि ये पास्ट की कल्पना है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि अगर शैल, विल और वर्ब वन रहे तो दो भविष्य की घटनाओं के रहने पर एक जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है कि अगर मैं आगरा जाऊंगा तो ताजमहल देखूंगा, तो उस समय होगा इफ आई गो टू आगरा, आई विल या आई शैल सी द ताजमहल। लेकिन यही अगर वर्तमान की कल्पना हो जाती कि अगर मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, तब हम कहते कि इफ आई वेंट टू आगरा आई वुड सी द ताजमहल। अगर वुड और वर्ब वन रहता तो यहां हम वेंट ले लेते, लेकिन यहां तो है कि वुड हैव वर्ब थर्ड, तो इसका मतलब कि अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता, यानी सब लोग गए थे, मैं भी गया होता, ये बात बीत गई, पास्ट की कल्पना है। अभी जाता नहीं, गया होता। अगर गया रहता मैं आगरा तो ताजमहल देखा होता, गया नहीं, गया होता, ये पास्ट की कल्पना हो गई। और जब पास्ट की कल्पना हो, देख लीजिए कि प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव और वर्ब थर्ड है, तो समझ जाइए कि हमारा जो सबऑर्डिनेट है
जो हमारी कल्पना है वो पास्ट परफेक्ट में होगी। तो ये हो गया, इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई वुड हैव सीन द ताजमहल। अगर मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देखा होता। अगर एक और ध्यान देंगे, जनरली हम लोग देखते हैं होप, थिंक, मीन, इंटेंड इत्यादि जो ये वर्ब्स हैं, इनका प्रयोग अगर हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं तो इनसे अर्थ आता है कि मैंने जो आशा की थी या सोचा था या जो मतलब था या जो इरादा था वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन वही सिंपल पास्ट टेंस में अगर प्रयोग करेंगे तो अर्थ होगा कि नहीं, जो मैंने आशा किया था वो पूरा हुआ। जैसे अगर हम कहते हैं कि आई हैड होप्ड ही वुड कम, और एक हमने कहा कि आई होप्ड ही वुड कम। अब ये दो हमारे पास सेंटेंस हैं। अब देखिए, एक हमने होप का प्रयोग पास्ट परफेक्ट में किया है और यहां सिंपल पास्ट में किया है। दोनों के अर्थ में, भाव में अंतर है। अब आई हैड होप्ड, मैंने आशा किया था, मैं आशा कर चुका था कि वह आएगा, लेकिन वह आया नहीं और वह नहीं आया। यहां पर अर्थ भाव छिपा हुआ है। ये पास्ट परफेक्ट में जब हमने होप का प्रयोग किया तो इससे यह बोध हो रहा है कि मैंने जो आशा की थी कि वह आएगा लेकिन वह आया नहीं। आशा की थी कि वह आएगा लेकिन आया नहीं। लेकिन जब यही अगर हम सिंपल पास्ट में कहते हैं कि मैंने आशा की थी कि वह आएगा और वह आया, ही केम, यानी अगर वह आया तो ये होप्ड अगर लगे कि जिस चीज की आशा किए थे, सोचे थे, मतलब था, इरादा था और वो हो गया, तो उस स्थिति में आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करें, इनको सिंपल पास्ट टेंस में व्यक्त करें। लेकिन जब यह लगे कि जो आपकी आशा थी और वो हुआ नहीं और तब ये कह रहे हैं, तो उस समय इनका प्रयोग होप, थिंक, मीन इत्यादि का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करें। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में जानकारी हासिल किए। थैंक यू।